गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं। पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि मूल्यांकन क्या होता है, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा किन किन लोगों ने दी है। तो हमने देखा था कि जो मूल्यांकन है वह निरंतर प्रकरण चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको व्यक्ति कोई क्रिया के दौरान अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजनापूर्ण तरीके से योजना बनाता है। उसको हासिल करने के लिए वह उस योजना का मूल्यांकन करता है कि वह कहाँ तक सही सिद्ध है। तो इस प्रकार हमने उसको देखा था। आज हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, जिसके अंतर्गत इसकी पहली विशेषता है विशेषताएं। जिसके अंतर्गत पहली विशेषता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसकी जो पहली विशेषता है वह है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम छात्रों का समय समय पर मूल्यांकन करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया गया है वह कहाँ तक बच्चों को समझ में आया है या नहीं। तो हम देखते हैं कि मूल्यांकन हम हमेशा लेते रहते हैं, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट है मापन व परीक्षा दोनों का समावेश है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो मूल्यांकन है वो परीक्षण का समप्रत्यय है, क्योंकि मूल्यांकन कहीं ना कहीं मूल्यांकन द्वारा हम परीक्षण करके उस चीज का मूल्यांकन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मापन व परीक्षा दोनों का समावेश इसमें किया जाता है, क्योंकि उससे हम मूल्यांकन करने से पहले हम उस चीज का मापन करते हैं कि वह किस प्रकार का है। मापने के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। तो इन दोनों के द्वारा ही हम मूल्यांकन करते हैं। अब नेक्स्ट है मूल्यांकन संख्यात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। आगे हम देखते हैं कि जो मूल्यांकन है वह संख्यात्मक होने के साथ गुणात्मक भी होता है, क्योंकि जब भी हम मूल्यांकन लेते हैं तो हम छात्रों को संख्या प्रदान करते हैं कि बच्चों का कितने अंक प्राप्त हुए हैं, और इसके साथ हमने देखा है कि वो विशेष गुण लिए हुए होते हैं, क्योंकि मूल्यांकन में या मापन में उनका गुण होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन का संबंध छात्र के संपूर्ण
व्यक्तित्व से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मूल्यांकन का संबंध है वह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है, क्योंकि मूल्यांकन द्वारा हम छात्रों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हम करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति के संपूर्ण चीजों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि छात्र कैसा है, उसको किस विषय में रुचि है, इसको आगे जाके क्या बनना चाहिए। उस प्रकार के लिए हम छात्रों को समय समय पर निर्देशन सलाह देने लग जाते हैं। तो अगर हम देखें तो मूल्यांकन का संपूर्ण किससे है? व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। अब नेक्स्ट है मूल्यांकन कार्य के परिणाम की सफलता असफलता की कसौटी होता है। आगे हम देखते हैं कि जो मूल्यांकन कार्य के जो परिणाम की सफलता होती है वह सफलता असफलता कसौटी पर होती है, क्योंकि जब हम मूल्यांकन छात्रों का करते हैं तो उसका परिणाम हमारी सफलता असफलता के आधार पर भी आता है। अगर कोई बालक पढ़ने में अच्छा है तो उसका परिणाम सफलतापूर्वक आता है। कई बच्चे कमजोर होते हैं, उसका परिणाम असफल भी आ सकता है। हम देखें तो हम मूल्यांकन का जब हम परिणाम निकालते हैं तो वह सफलतापूर्वक या असफलतापूर्वक दोनों आता है, यानी मूल्यांकन दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन द्वारा शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाया जाता है। आगे हम देखें तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हमारे शिक्षा के उद्देश्य पूरे होते हैं। क्योंकि हम जब शिक्षण प्रक्रिया करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम छात्र को शिक्षा प्रदान करें, इसलिए जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो हम केवल शिक्षा को ध्यान में रखकर ही उसका मूल्यांकन करते हैं, ना कि हम व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं कि वो बालक दिखने में कैसा है, वो किस परिवार से बिलोंग करता है। ये सब चीज को अंदर नजरअंदाज करते हुए हम सिर्फ शिक्षा की ओर ध्यान में रखकर ही हम छात्र का मूल्यांकन करते हैं। तो ये थी इसकी विशेषताएं। इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है मूल्यांकन की
विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप वो मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।